आपको क्या लगता है कि काफी एजेंसी ओनर्स क्यों फेल होते हैं? एक बिगिनर एजेंसी ओनर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस क्या करता है आज के डेट पे, वो भी एक एजेंसी एक एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट 150-200 करोड़ में उठा रहा है। यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा आया, वो बोला कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से मैं लाखपति करोड़पति बनना। कैन समवन स्केल देयर एजेंसी जस्ट विद इंडियन क्लाइंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे कंट्रोवर्शियल भी हो। तुम अपने लोकल टाउन में जहाँ पैदा हुए वहां झंडा गाड़ नहीं पा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं जाके यूएस में अपना ब्रांड बिल्ड करूँ। जो भी वीडियो देख रहा है ये गलती मत करना बिल्कुल। सो द गेस्ट ऑफ टुडेस पॉडकास्ट इज आलोक कुमार बताडिया. He is a digital marketing consultant and a coach with a decade of industry experience. तो इनसे आज हम बात करने वाले हैं इनके 10 साल के एक्सपीरियंस की जो जर्नी रहने वाली है, उस जर्नी में इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, अभी कैसा कर रहे हैं, कौन से स्ट्रगल ये अभी फेस करते हैं, कौन से स्ट्रगल मैं अभी फेस करता हूँ, कौन से स्ट्रगल आप फेस करते हो अभी। मैंने सबको कंबाइन करके एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, प्लस हाउ ही इज अर्निंग हिज मनी, कौन कौन से वेज हैं, कितना अर्न कर रहे हैं, लाइक हर एक चीज़ इस वीडियो में पूरी डिकोडेड है विद नंबर्स। एंड मैंने ट्राई किया है कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का इसमें आंसर करूं, लाइक आपको जो भी डिजिटल मार्केटिंग में प्रॉब्लम्स हैं, एजेंसी में प्रॉब्लम्स हैं, आपको फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करने में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये वीडियो को कंप्लीटली देख लो। इसके पार्ट 2 होंगे। पार्ट 1 में हम सारा कुछ कवर करने वाले हैं बेसिक्स, देन पार्ट 2 में हम और अपन जाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस दोनों पार्ट में है, तो मेक श्योर कि आप दोनों पार्ट्स देखो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो वैसे तो सब मेरे को जानते हैं मेरे चैनल पे, तो स्टार्ट करते हैं हम बाय योर इंट्रोडक्शन। थोड़ी शॉर्ट रखते हैं, क्रिस्प रखते हैं। आधे लोग शायद जानते भी होंगे, आपको नहीं जानते होंगे तो आपके लिंक मेंशन कर दूंगा चैनल की, जहां जाने के बाद जरूर चेकआउट करना एक बार चैनल आपका। बट आपके एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, सिर्फ 2-3 लाइनों में। ओके श्योर। आर्यन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक यू टू यू फॉर इनवाइटिंग, और आपके सब्सक्राइबर्स और आपके चैनल के व्यूअर्स को मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, क्योंकि आप सभी बहुत अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो। आर्यन इज डूइंग अ रियली अमेजिंग जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल टू लेट अस कम टू माय इंट्रोडक्शन। 15 साल से इंटरनेट मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। राइट नाउ करियर बिगिन किया, फ्रीलांसिंग, काफी टाइम तक ब्लॉगिंग किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में 2-3 साल एज अ डिजिटल कंसल्टेंट जॉब किया, जहां पे सेक्रेटेरिएट का कंप्लीट डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोजेक्ट पे एज अ टीम लीड मैंने नेशनल हेड वर्क किया, विप्रो, वोडाफोन। करेंटली 2018 onwards I'm running my 3 business operating in Bangalore, headquarter Bangalore में, and we are into app development, app promotion, digital marketing, consulting and services. ये हमारा प्राइमरी जॉब कह सकते हो कि प्राइमरी वर्क है। And apart from that, if you talk about me, I am personally fascinated about content creation. I am passionate about educating people, and also I'm passionate about my personal well-being and spirituality. So ये क्विक क्रिस्प इंट्रोडक्शन है भाई। अगर बोलोगे मैं एक इंजीनियर हूँ बाई एकेडमिक्स, एंड एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई केम इनटू मार्केटिंग। यस। हाँ, बहुत लाइक इंटरेस्टिंग होगा कि आपसे जानना कि लाइक कि मतलब हर किसी के पीछे ना एक रीजन होता है कि वो क्यों स्टार्ट करता है किसी करियर के बारे में। बिकॉज जिस टाइम पे आप थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे आई डोंट थिंक सो इंडिया में कितने पॉपुलर होगा ये चीज। मेरे को तो नहीं लगता, आपको शायद पता, ज्यादा पता हो मेरे से, बट आपने फिर भी स्टिल चूज करा इसे। आर्यन, 2008 में एक्चुअली मैं आज के डेट पे जब कोरोना कोविड आया या जियो आ गया, उसके बाद तो इंटरनेट सबके हाथों में चला गया। सबको पता चलने लग गया कि चलो डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल सर्विसेज कुछ होते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज होते हैं, इंटरनेट मार्केटिंग कुछ होती है। 2008 में ना मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, एक इलीट इंजीनियरिंग कॉलेज में, आई वाज द स्टूडेंट ऑफ इलीट प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। मेरा जो बैकग्राउंड था ना आर्यन, इट वाज नॉट दैट प्रीमियम, है ना। मेरे फादर रिटायर हो गए थे जब मैं एक्चुअली में अपनी इंजीनियरिंग पे एडमिशन लिया। घर में वैसे भी इंजीनियरिंग कराना है करके उनका कोई माइंडसेट था नहीं उस टाइम पे, है ना, क्योंकि यार क्यों रिटायरमेंट के बाद बच्चों को पढ़ाना, ये वो जॉब ही कर ले। सो क्योंकि मेरा जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस रैंक वाज 105 इन द होल स्टेट, तो एक अच्छा रैंक मैंने क्रैक किया इंजीनियरिंग में। तो घर में बोले कि चलो इसको पढ़ाते हैं। तो क्योंकि बहुत ही अच्छी कॉलेज थी, गांधी इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ईस्ट इंडिया का एक प्रीमियम इलीट कॉलेज है। तो उस टाइम पे क्या होता था आर्यन, आर्यन वैसे आपने क्या एकेडमिक्स किया है, जस्ट टू चेक? लाइक मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, अच्छा आप मेरा अभी थर्ड ईयर चल रहा अच्छा है, बीबीए अच्छा बीबीए कर रहे इन हैं। लाइक फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़।
ओके ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। नहीं, पहले लास्ट टाइम डिस्कशन हुई थी, मैं भूल गया था पूछने के लिए। सो या सो यू नो आई कम बैक। तो इंजीनियरिंग क्या ना, प्रीमियम इंजीनियरिंग कॉलेज में ना आपके आधे सीट्स मैनेजमेंट कोटा के होते हैं और आधे सीट मेरिट कोटा के होते हैं। तो मैं तो मेरिट कोटा वाला था क्योंकि मेरी रैंक होल्डर था मैं। मेरे सारे के सारे दोस्त ना मैनेजमेंट कोटा वाले थे, यानी कि सब इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे, है ना। तो मेरा रूममेट भी जो था वो निंजा में आता था, उन दिनों में वो निंजा बाइक था उसके पास, है ना। और मेरे पास तो स्कूटी भी नहीं था। तो एक दिन 2008 में क्या हो ना, मेरे फादर कॉल करके मेरे को बोले कि यार आलोक, मुझे लग रहा है कि यार इस सेमेस्टर का जो फीस है ना थोड़ा लेट हो जाएगा। आप अपने अकाउंटेंट को जाके बोलो कॉलेज के कि आपको हॉल टिकट दे दे, पास जो होता है ना एग्जामिनेशन का, आपको 10-15 दिन के बाद मैं आपको फीस भर दूंगा। तो उन्होंने ना मुझे डिटेन कर दिया, उन्होंने मेरे हॉल टिकट को होल्ड कर दिया। तो मेरे को लगा यार पैसे की तंगी लाइफ में, यार क्या करूं, कुछ पार्ट टाइम जुगाड़ तो करना पड़ेगा। लेकिन एक्सीडेंटली उस 1-2 दिन के अंदर पैसे अरेंज हो गए। सो व्हाट हैपेंड, मुझे लगा कि यार मेरे फ्रेंड्स इतने लग्जरी लाइफ जी रहे हैं और मैं यार एक फीस के लिए तंगी हो रहा है। तो सबसे पहला जो मैं गूगल सर्च किया ना 2008 में, दैट हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन एज ए स्टूडेंट। उससे पहले मैंने गूगल कभी यूज नहीं किया था, यूज करते थे सिर्फ सेमेस्टर के रिजल्ट्स देखने के लिए। तो गूगल मेरे को कुछ रिजल्ट्स दिया, सबसे पहला रिजल्ट दिया वेब डिजाइनिंग, फिर कंटेंट राइटिंग, फिर फ्रीलांसिंग, फिर ब्लॉगिंग। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट था तो वेबसाइट डिजाइनिंग क्या था पता था, और ये कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसिंग पहली बार सुन रहे थे, तो कोई आइडिया था ही नहीं। सो मेरे किसी एचओडी ने बोला, यंग प्रोफेसर ने, कि ये सारी चीजें एक बंदा जानता है जो पिछले साल हमारे कॉलेज में ऑन्टरप्रिनोर्स डे के डे में आया हुआ था, वो हमारे कॉलेज का सुपर सीनियर है, तो इससे कनेक्ट कर। तो उनको मैंने एक मेल लिखा। तो वो विशाखापट्टनम में रहते थे, यानी कि 1 नाइट जर्नी हमारे हमारे कॉलेज से विशाखापट्टनम, वाइजैक, हैदराबाद में। तो मैं उनसे मिलने के लिए जाता था एवरी फ्राइडे। और उनसे मिलने तो उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, साइट डेवलपमेंट, स्काइप कैसे यूज करना है, ईमेल कैसे लिखना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ऑर्डर कैसे लेना है, उठाना कैसे। पहले उन दिनों में ना 4-4 5-5 लाख का वर्डप्रेस डेवलपमेंट, वर्डप्रेस साइट्स बनते थे। मतलब यूएस मार्केट, यूके मार्केट को आइडिया नहीं था कि इंडिया में कम रेट में काम हो सकता है। उस टाइम पे वही उसी टाइम का ही वो अपने कंट्री का ही रेट देते थे हमें। तो सब कुछ सीखा उधर, सीखा सब कुछ उन्होंने सिखाई। एंड ट्रस्ट में मेरे मेंटोर ने ना मुझे जमीन पे बैठ के सिखाया सारी चीजें, क्योंकि उन्हें पता था कि जो स्किल मैं उन्होंने मुझे दिया है ना, ये 6-7 साल के अंदर पूरा इंटरनेट का हिस्ट्री चेंज करने वाला है, तो कुछ बड़ा दे रहे। सो ये सारा चीज चला, ठीक है। देन बहुत सारी चीजें सीखी मैंने, अपना ब्लॉगिंग करियर बिगिन किया 2013-14 में। मैंने अपने ब्लॉगिंग करियर को शट डाउन किया क्योंकि बहुत वोलाटाइल लग रहा था ब्लॉगिंग बिजनेस, है ना। कभी हमारे हाथ में कुछ एल्गोरिदम्स थे ही नहीं, कभी ट्रैफिक ऊपर चल गया, कभी ट्रैफिक नीचे चला गया। फिर मेरी जॉब लग गई विप्रो में, जहाँ पे फॉर्चुनेटली मेरे को मार्केटिंग टीम में ही मुझे पोजीशन मिला, जहाँ पे पीपीसी डिपार्टमेंट पे मेरा वर्क रहता था, रिपोर्टिंग करना, सर्च एड्स वगैरह देखना। विप्रो कंपनी में उनका एक ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस था जहाँ पे ब्लैकबेरी सर्वर्स को वो प्रमोट करते थे इंटरनेशनल मार्केट के। तो मैं वो टीम में था। फिर विप्रो ज्वाइन किया। फिर ग्रेजुअली किसी आईएएस ऑफिसर ने मुझे एक सेमिनार में, मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ब्रेक दिया। फिर वहां पे 3 साल। फिर सबसे पहली कंपनी जो हमने शुरू की दिल्ली में, वो पायनियर ई सोल्यूशन 2012 की रजिस्टर्ड कंपनी, 2,500 एम्प्लॉई हैं अभी उधर। गवर्नमेंट के अंदर जितने भी डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल डेवलपमेंट, डिजिटल सोल्यूशनिंग का काम होता है, उन सब का वर्क हम ले सकते हैं क्योंकि वी वेर गवर्नमेंट एम्पेनल्ड वेंडर, गवर्नमेंट के साथ टाई अप है। उसके बाद वेबफोसिस ज्वाइन किया। मेरे पार्टनर और जो मेरे फ्रेंड थे, ओम थोके, एंड बहुत ही सेलिब्रिटी पॉपुलर है इंटरनेट के ऊपर वो भी, है ना। ही इज कॉल्ड एज दी वोल्वो गाय, वोल्वो चलाते हैं। तो उनके साथ एक 15 साल एक एजेंसी बिगिन की, बिगिन तो नहीं पहले से चला रहे थे, तो उनको मैंने ज्वाइन किया 2014 में व्हेन आई केम टू बैंगलोर। देन आई ज्वाइन मल्टीपल कंपनीज, चाइना गया, मलेशिया गया। देन फाइनली 2018 में कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कंप्लीटली टाटा बाय करके आई स्टार्टेड आवर कंपनीज। सो ट्रांजिशन तो मतलब एक्सीडेंटली शुरू किया है आर्यन, की ऐसा नहीं कि करियर पर्सपेक्टिव इसमें अच्छा है। मतलब इट वाज नॉट बाय चांस, और यू कैन से कि इट वाज एक्चुअली बाय एक्सीडेंट प्लान शुरू। नहीं था कुछ भी। कुछ प्लान नहीं था, बस कुछ पैसे वैसे बन जाए बस। एंड एक और चीज मैंने देखी है,
आपकी जितना एक्सपीरियंस है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मेरी उतनी एज है। मतलब आपका 15 साल का एक्सपीरियंस है एंड मेरी 19 एज है अभी, तो 4 साल प्लस एज होगी मेरी भी सिर्फ। तो इस हिसाब से लाइक मेरे पास पर्सनली ऐसे काफी डाउट्स होने वाले हैं जो कि मैं खुद भी पूछना चाहता हूँ, यस। जो कि मैं अभी भी फेस कर रहा हूँ। तो लाइक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने पहले कौन से स्ट्रगल फेस किए, बिकॉज जो होता मर्जी कोई बड़े लेवल पे हो, स्ट्रगल हर कोई फेस करता है अभी भी। यस आप यस कोई यस। स्ट्रगल कभी फेस करते हो एंड पहले टाइम पे क्या करते थे, तो कुछ डिफरेंस जो आप पहले फेस करते थे और अभी क्या फेस करते हो स्ट्रगल्स एजेंसी के देखो, साथ। जब तब एजेंसी की बात आती है ना, अगर कोई बिगिनर एज मतलब एक बिगिनर एजेंसी ओनर सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस क्या करता है आज के डेट पे, दैट ही यू नो काइंड ऑफ ए वो एक विजन के साथ नहीं स्टार्ट करते। देखो, विप्रो जहां पे मैं काम कर रहा था वो भी एक एजेंसी, टीसीएस बैंगलोर में वो भी एक एजेंसी। टीसीएस एक एक वेबसाइट का प्रोजेक्ट 150-200 करोड़ में उठा रहा है ना। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का वेबसाइट का प्रोजेक्ट 200 करोड़ में किया। सो द प्राइमरी फॉल्ट ऑफ एनी बिजनेस ओनर या तो एक एजेंसी ओनर जो गलती कर रहा है अभी, दैट दे स्टार्ट विदाउट ए विजन, है ना। दे स्टार्ट लाइक ए सोलोप्रेनर, वो फ्रीलांसर की तरह शुरू कर, उसको लग रहा है कि यार चलो मैं साइड में कुछ पैसे बना लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा शॉपिंग वॉपिंग कर लूंगा, मैक वैक ले लूंगा तो मेरा हो गया, है ना। दे डोंट टेक इट एज अ प्रॉपर बिजनेस। एक फाउंडर का माइंडसेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई भी बिजनेस बिल्ड होता है, कि आप अपने बिजनेस को 4-5 साल के बाद कैसे देख रहे हो। क्या आप देख रहे हो कि आपके पास 2,000 एम्प्लॉयज हैं? क्या आप देख रहे हो कि आप मल्टी अलग अलग कंट्रीज में आपका सेटअप है? हाउ एग्जैक्टली यू आर लुकिंग एट योर बिजनेस? तो सबसे बड़ा मैं सोचता हूँ कि गलती करते हैं आजकल विदाउट ए माइंडसेट। और अगर दूसरी चीज बोलोगे, वो होता है कि स्टार्टिंग से ही निश डाउन कर दो, है ना। मैंने बहुत सारे फ्रीलांसर्स को देखा है, स्टार्टिंग में तो सभी फ्रीलांसर होते हैं, है ना, सभी सोलो होते हैं, बाद में जाके टीम बड़ी होती है। स्टार्टिंग में यार मैं इस निश में चला जाऊं, है ना, मेरे को कंसल्टेंट के निश में करना है, एजुकेशन निश में करना है, रियल एस्टेट पे करना है। स्टार्टिंग में तो 1 साल आपको बस समझना है हम्म। चीजें हो क्या रही है भाई, है ना। एग्जैक्टली। मैं काम करके दे रहा हूँ, कस्टमर पैसे नहीं भेज रहा है भाई, ऐसा भी होता है क्या, है ना। सो इन द फर्स्ट ईयर तो मैं कहूंगा कि जो काम हाथ में आ रहा है जस्ट गो ब्रॉड, अपने हुनर के ऊपर काम करना जरूरी है। आपको पता नहीं कि व्हाट विल क्लिक फॉर यू। और दूसरा होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, स्पेशली ट्वेंटीज में जो है, जैसे आप अभी ट्वेंटीज में एंटर, आप तो टीनेजर, बट यस हम्म। ट्वेंटीज में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने फिनेंसेस को थोड़ा स्टेबलाइज करो। ये तो ट्वेंटीज में भी नहीं, थर्टीज में भी जो है उनका प्रॉब्लम है। वो देखते हैं कि यूट्यूब के ऊपर कोई बंदा आया, वो बोला कि यार तुम ये ऐसा करो करोड़पति बन जाओगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी से मैं लाखपति करोड़पति बन जाओगे, कह रहा कोई अपना कुछ रेंटेड जेट और कुछ रेंटेड गाड़ियों को दिखा के कह रहा है कि मैं ये ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप सर्विसिंग एफिलिएट मार्केटिंग करके दिन में एक 5-5 10 हजार का 1,000 करोड़ कमा रहा हूँ। तो लोग क्या कहते हैं ना, लोग अपना पूरा दुनियादारी छोड़ के सोचते हैं कि मैं भी आ जाऊंगा 1 महीने में, मैं भी करोड़पति। तो बिजनेस एक कैलकुलेटिव डिसीजन है। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरे को अपने करियर को थोड़ा स्टेबलाइज करना है, एजुकेशन को कंटिन्यू करना है, अगर कहीं हो सकता है थोड़ा जॉब करके एक्सपीरियंस लेना है, मार्केट में थोड़ा काम करके एक्सपीरियंस और थोड़ा बैंक बैलेंस बना लूं, फिर मैं बिजनेस शुरू एग्जैक्टली। करूँ। इस स्टार्ट विथ अ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। इस पॉइंट में मैं टोटली आपका एग्री करता हूँ कि लाइक हमको पहले फिगर आउट करना चाहिए कि काम काम करना है क्या। लाइक मैं बताऊँ ना, मैं 4 साल से मैं इसी वीडियो में अपनी क्लिप अटैच करूंगा। मेरी 4 साल पहले जब मैं 15 या 16 का था, उस टाइम की मेरी एक एड जो मैंने रन करी थी, उसमें मैं म्यूट कर दूंगा, मुझे पता है मैं बहुत गंदा बोल रहा हूँ उसमें। उस टाइम पे मैं डाली वीडियो वो भी दिखाऊंगा एंड एक अभी की मेरी जो आइडिया कोई भी रन कर रहा हूँ मैं वो दिखाऊंगा। डिफरेंस देखना। और उस टाइम पे कुछ पता नहीं था बट स्टिल ट्राई कर रहे थे। तो लोग सोचते हैं कि यार हमको पहले 3 महीने में रिजल्ट आ जाएं। करेक्ट, करेक्ट। अरे एंड पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था यार, आई मीन टू से कि मेरा भी जैसे आपने वीडियो बोला ना, मैंने भी अपनी पहली सर्विस इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजों की, लेकिन मैंने अपना पहला वेबिनार या तो पहला वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाला। सबसे पहले मैंने लिंक्डइन पे डाला था 2016 में। मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। दिस वाज हाउ एग्जैक्टली, क्योंकि ऑपरेशन के बंदे थे, क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया करके दे दो। क्रिएटर बनना इट्स अ डिफरेंट स्किल, है ना। तो स्टार्टिंग तो ऐसे ही आर्यन। एंड लाइक अभी आपने बीच में एक टॉपिक डाला था कि काफी लोग मतलब लाइक एक तरह से स्कैम भी रन कर रहे हैं, तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपने शायद मेरी वीडियो देखी हो। अगर लाइक मैंने काफी ट्राई करा है इन लोगों पे बात करने का, एक्सपोज करने का। तो मैं कुछ नेम लेता हूँ, अगर आपने भी कुछ एड्स वगैरह देखे हैं किसी पे तो आपको कुछ
कह सकते हो उनके ऊपर? जीत शाह की आपने एड्स देखी हैं? अभी तो नाम याद नहीं आ रहा है टेक्निकली, वैसे तो अभी बहुत लोग हो गए हैं। हाँ कुछ हाँ हाँ। कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि एजेंसी बिजनेस करना है तो आप बस काम लाओ और काम दे दो, हो जाता है। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बात करना क्रिएटिंग इजी नो है। स्किल एजेंसी। हाँ, मतलब बातें करनी इजी है। आई मीन टू से, देखो आर्यन, दिस इज अ मैसेज आई एम ट्राइंग टू सेंड, जस्ट नॉट टू यू, टू ऑल द यंगस्टर्स एंड टीनेजर्स। है ना, बिजनेस डेफिनेशन से नहीं चलता है कि इधर से ला उधर से दे दो। मैंने भी स्पेसिफिकली ये ड्रॉप सर्विसिंग के कॉन्सेप्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, ड्रॉप सर्विसिंग क्या स्कैम है करके। तो मैंने भी इस पर्टिकुलर चीज को थोड़ा बहुत हाईलाइट किया था कि जैसे लोग कह रहे हैं कि यू डोंट वांट एनी स्किल, है ना, तो ये तो सबसे बड़ा मिथ है। यू नीड स्किल टू बी इन बिजनेस। कुछ नहीं भी तो बेसिक है, कम्युनिकेशन स्किल तो चाहिए ही चाहिए। एग्जैक्टली, एंड वो सब कह रहे हैं कि आपको एजेंसी स्टार्ट करने के लिए स्किल्स नहीं चाहिए। एजेंसी स्टार्ट करने के लिए अगर हमको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए चाहिए, हार्ड स्किल्स भी चाहिए, लाइक हमको मिक्सचर चाहिए हर स्किल्स का। हमको किसी में परफेक्ट नहीं होना, बट हमको आनी सब चीज चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट आर्यन। सो आई एम वेरी हैप्पी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन योर एज आपको इतना यू हैव दैट काइंड ऑफ अवेयरनेस। बहुत लोगों में है नहीं राइट। यू आर एब्सोल्युटली ऑन द राइट ट्रैक। ओके, तो लाइक मेरा काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक और है। लाइक आपको क्या लगता है कि काफी एजेंसी ओनर्स इस टाइम पे क्यों फेल होते हैं? या फिर एजेंसी ओनर्स कह लो और फ्रीलांसर्स कह लो, जो फ्रीलांसर स्टार्ट करते हैं, किस टाइम पे क्यों फेल होते हैं? क्या एक मेन रीजन है जो वो गलती करते हैं? तो जो भी वीडियो देख रहा है, ये सुन के जाना कि ये गलती मत करना बिल्कुल भी। देखो, इट्स नॉट ओनली अबाउट एजेंसी आर्यन, क्योंकि मैं बैंगलोर में हूँ और यहाँ पे जहाँ पे हमारा ऑफिस भी HSR लेआउट है, ये एक स्टार्टअप्स का एक हब है। एवरी सिंगल डे एक टेक फाउंडर आता है, फंडिंग उठाता है, अपनी टीम बिल्ड करता है और शुरू करता है। एक साल के बाद वो नहीं होती है कंपनी। अगर आप शार्क टैंक सीजन 1 भी देखो, जितनी कंपनियों ने फंडिंग भी उठाया था, आज के डेट पे उनका वेबसाइट भी परसिस्ट नहीं कर रहा है। सो ये तो बिजनेस इकोसिस्टम का ऐसा ही है भाई। बिजनेस शुरू करना आसान है, चलाना मुश्किल है। मतलब कि स्वर्ग जाना सबको है, मरना किसी को नहीं है ना। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट एजेंसी, एनी बिजनेस, एनी एंटरप्रेन्योर, द सक्सेस रेट इज नॉट इवन, एवरी सिंगल ईयर 70% ऑफ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं। और सेम टू सेम फंडा फ्रीलांसिंग और एजेंसी में भी लागू रहेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फ्रीलांसिंग करो या एजेंसी करो, ये बिजनेस ही है। और प्राइमरीली फेल होने का जो मतलब है ना, टेक्निकली, इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिजनेस, बिजनेस के लिए आपको कॉम्पिटेंट टीम चाहिए। जैसे कहते हैं ना, यू बिल्ड द टीम विल बिल्ड द कंपनी। और यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत टाइम एक फाउंडर या तो एक फ्रीलांसर कंट्रोल फ्रीक एटीट्यूड में काम करेगा। यानी कि वो कभी भी नहीं चाहेगा कि यार मैं अपने किसी दूसरों को काम दे दूं, मेरे को काम करूंगा तो मेरा सबसे अच्छा क्वालिटी ऑफ द वर्क होगा। तो कंट्रोल फ्रीक, दे ट्राई टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपवर्क और फाइबर की अगर मैं बात करूं, मेरे बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, कंसल्टिंग लेते हैं, ऐसे ही हेल्प करते हैं लोगों को। रात के 4-4 बजे तक बिडिंग करेंगे। प्रोजेक्ट आ गया, वेबसाइट का प्रोजेक्ट आ गया, तो एक महीना बैठ के वेबसाइट के प्रोजेक्ट पे लग गए। मतलब 15-20 दिन बिडिंग किया, डीएम किया, मेल किया, फिर प्रोजेक्ट आ गया, खुद करना शुरू कर गए। जब प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, फिर देख रहे हैं कोई भी लीड पाइपलाइन में, कोई भी सेल्स प्रोस्पेक्ट बैठा नहीं है, तो फिर लगे। मतलब एक महीना दिवाली, दूसरा महीना दिवाला। सो कोई सिस्टम बिल्ड नहीं है। ये सिस्टम, आई मीन एक मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड होना बहुत जरूरी है। दैट मीन्स कंसिस्टेंटली आपके टारगेट ऑडियंस के सामने आपके कंटेंट, जैसा भी वीडियो हम बना रहे हैं, इट्स अ मार्केटिंग इनिशिएटिव, राइट। कंसिस्टेंटली अगर आपने एक मार्केटिंग सिस्टम बिल्ड किया है जहां पे कंसिस्टेंटली लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आपके साथ मीटिंग स्केड्यूल हो रहा है, कैलेंडर्स बुक हो रहे हैं, अगर ये सेट है आपका, तब एज ए फाउंडर आप काम कर सकते हो। अगर आप मार्केटिंग का लीड भी जनरेट कर रहे हो, प्रपोजल भी बना रहे हो, वी आर नॉट इन ए प्रपोजल मेकिंग बिजनेस एज ए बिजनेस ओनर। प्रपोजल भी बना रहे हो, प्रपोजल बनाने के बाद पैसे कलेक्ट कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, डिलीवर कर रहे हो, तो आगे वाले को भी लगेगा कि यार ये क्या कर रहा है, ये तो सब कुछ, ये तो कितना छोटा आदमी है यार, सब कुछ खुद ही कर रहा है। तो वो आपको जहां से मिलेगा कस्टमर, जब सब कुछ आप खुद कर रहे हो। सो इन द बिगिनिंग, तो ये सब चीजें जब आप खुद करोगे ना, तो आप अंडर चार्ज भी करोगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। आप क्वालिटी रिसोर्स को नहीं ला पाओगे, क्वालिटी मैन पावर नहीं ला पाओगे, तो आप अंडर चार्ज करने लग जाओगे। सारा प्रेशर आपके ऊपर रहेगा, तो आपको लगेगा अगर ये महीने का इतना हो गया, अगले महीने का कितना। तो आप धीरे धीरे काइंड ऑफ ए बिजनेस ओनर माइंडसेट से ना, आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट माइंडसेट पे आना शुरू हो जाता है, और उससे स्केल नहीं हो पाता है, विजन मर जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द प्राइमरी रीजंस क्यों फेल होता है। जैसे मैं कहूंगा अगेन, फाउंडर का माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यार
ठीक है, आपको एड्स चलाना आता है, ठीक, एनीबडी हु नोज एड्स। द पॉइंट इज कि ठीक है, एड चलाना आपको आ गया है, लेकिन आप करना क्या चाहते हो, आप मार्केट में वो बिगर प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाहते हो। मैं एजेंसी ऑर्डर के फाउंडर को पूछता हूँ कि आपके पास डेटा है कि आपके स्टेट में ऐसे कितने पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट हैं जो एड पे इन्वेस्ट करेंगे कमिंग 3 इयर्स। आपका कोई सेल्स टारगेट है कि कमिंग 3 to 6 मंथ्स पे आप कितना मार्केट को अक्वायर करोगे। देयर इज नो विजन इन टर्म्स ऑफ डेटा। तो इट इज द रीजन ऑल्सो पीपल फेल। उनको सिर्फ चाहिए कि हम क्लाइंट को रीच आउट करें, कुछ मैसेज आ जाए और रिप्लाई हो जाए एंड क्लाइंट क्लोज हो जाए, कुछ अकाउंट में पैसे आ जाएं। कुछ पैसे आ जाए, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला माइंडसेट है। उससे अच्छा है क्या है आर्यन, बेटर समबडी डू अ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, गेट अ जॉब इन एन एमएनसी। बैंगलोर में आ जाओ जॉब करने के लिए यार, एमएनसी हम्म। बड़े बड़े गूगल जैसी कंपनी हायर करती है ना, मार्केटर्स को, कॉपीराइटर्स को। अरे यार 4 days वर्क है, 3 दिन छुट्टी, क्रेडिट कार्ड मिलेगा, बैंगलोर में पार्टी है, गर्लफ्रेंड बनेंगे, बॉयफ्रेंड, अरे घूमोगे फिरोगे ऐसे, क्यों बिजनेस में चक्कर में पड़ना है, राइट। उससे अच्छा तो है कि यार तुम हर जॉब ही किसी के कर लिए लो। बना भी नहीं होता, ये लाइक सबके लिए एग्जैक्टली। है भी नहीं, ऑफ कोर्स। हम्म। राइट। तो एक और मेरा क्वेश्चन था, लाइक वैसे ये ऑडियंस का भी क्वेश्चन है बट मेरा भी पर्सनली है, तो मैं ये पूछता हूँ कि लाइक आप अभी इस टाइम बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे होगे, तो आप उनको मैनेज कैसे करते हो? बिकॉज ये दिक्कत मेरे को भी आती है, लाइक हमारे पास स्लैक ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, हमारी कम्युनिटीज हैं, मतलब हर चीज बेसिकली बात करनी पड़ती है उनसे। उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजर भी है, अलग से है, वो हायर्ड है, बट स्टिल हमको बीच में कहीं ना कहीं एफर्ट डालना पड़ता है। मेरे को ऐसा ही चाहिए कि लाइक मेरे को देखना भी ना पड़े वहां पे, कि गॉट वो इट। फुली ऑटोमेटेड हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। एक बार मेरे को कहीं ना कहीं दिन में एक बार बैठना पड़ता है। गॉट इट। देखो आर्यन, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इन बिजनेस ये स्टेज रहेगा, क्योंकि हर एक बिजनेस का एक स्टेज होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं करेंटली आर्यन। 30 मार्केटिंग एजेंसीज में एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। मतलब समझो कि 30 बिजनेसेस हैं ऑलरेडी एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जहां पे हमने स्टेक लिया है। इन एक्सचेंज हमारा कमिटमेंट है कि हम उनको टेक्निकल और बिजनेस कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टेक्निकली जो कहते हैं लोग कि एजेंसी में सबसे डिफिकल्ट काम है हाउ टू गेट क्लाइंट्स, क्लाइंट गेटिंग क्लाइंट इज इजी। डिलीवरी फुलफिलमेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। जैसे आपने बोला कि आपने प्रोजेक्ट मैनेजर भी हायर करके रखा है, एवरीथिंग ठीक है, चीजें ऐसी है ना, इसका कोई वन स्टॉप सोल्यूशन है ही नहीं। हम्म। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग के लिए अगर आप कहोगे, हम भी यूज करते हैं टूल्स जैसे कि सीआरएम्स यूज करते हैं, जीरा यूज करते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर कोई बग को रिजल्व करना है, जीरा एक टूल यूज करते हैं। ट्रेलो आपने बोला, ट्रेलो यूज करते हैं, नोशन यूज करते हैं। ये सारे टूल्स तो यूज करते हैं टू चेक द स्टेटस। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर रिटेंशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपका कस्टमर रिलेशनशिप कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर 2 to 3 थिंग्स जो मैं यहाँ पे कहूंगा। एक 20 से 25 तारीख के अंदर हमारा अकाउंट मैनेजर सारे के सारे क्लाइंट्स को कॉल करता है। इसे हम कहते हैं हेल्थ चेक कॉल। हेल्थ चेक कॉल में जो भी कस्टमर के एंड पे काउंटर पार्ट रहता है, उनसे हम सिर्फ यही चीजें पूछते हैं कि सर अभी तक जो भी हम काम करके दे रहे हैं, व्हाट इज योर फीडबैक। आपके पास कोई फीडबैक, कोई एडवाइस है क्या। तो हमें कस्टमर का टेम्परामेंट पता चलता है कि कस्टमर आगे जाके कोई बखेड़ा तो खड़ा नहीं करेगा, या तो कोई हम्म। क्राइसिस तो नहीं आने वाला। ऐसा तो नहीं है कि जब इनवॉइस भेजेंगे 2 तारीख, तब वो पैसे हम्म। भेजने में डिले कर रहा है, कह रहा है कि ये गलत है, वो गलत है, ये वो है। तो टेम्परेचर 20 से 25 तारीख को पता चल जाएगा, तो हम ऑलरेडी क्राइसिस को हैंडल करने के लिए ना हमारे पास काफी टाइम है। तो 20 से 25 तारीख को हर एक बंदे को हम कॉल भेजते हैं। सेकेंड, कस्टमर के साथ एवरी वीक ऑन वीक हर एक कैंपेन मैनेजर वो वीकली ग्रोथ मीटिंग करेगा। यानी कि वट एवर हैपन्स, वो ग्रोथ मीटिंग एक 20 मिनट का भी हो, लेकिन कस्टमर को इंक्लूड करना जरूरी है उधर। तो कस्टमर का सबको लगेगा कि यार अगर रिपोर्ट है, ग्रोथ रिपोर्ट दिखाएंगे तो कस्टमर देखेगा कि चलो उसका आरओआई आ रहा है। इट्स ऑल अबाउट दैट पर्सनल टच। जिसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट होता है कि वहां पे ब्रेकअप सिचुएशंस आए, हम्म। राइट। प्लस प्रोजेक्ट को जब हम मैनेज स्टार्टिंग में करते हैं, बहुत बार टाइमलाइन मिसेस हो जाते हैं, है ना। तो इसके लिए जब कस्टमर के साथ हम प्रोजेक्ट बिगिन करते हैं, तो उनके साथ जो हम स्कोप ऑफ द वर्क डिसाइड करते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं, उस पे हम कंप्लीटली स्ट्रिक्टली वर्क करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ, अगर अगेन इधर इंडियन क्लाइंट वर्सेस
इंटरनेशनल क्लाइंट वाला फंडा आ जाएगा। बट द पॉइंट इज कि स्कोप ऑफ द वर्क बहुत स्ट्रांग होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस, कि हम कितने आवर तक हम काम करेंगे, आपके एंड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारे एंड पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे प्रोडक्ट शूट करवाना है, उसमें से बहुत ज्यादा कोलैबोरेशन हमें क्लाइंट के एंड पे भी चाहिए, क्योंकि हम अपना वीडियोग्राफर फोटोग्राफर भेज रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाल फिलहाल में हमने अपना एक वीडियोग्राफर दुबई भेजा एक रेस्टोरेंट में। तो वहां पे ओनर अगर हमें कोऑपरेट नहीं करेगा तो आउटपुट नहीं आएगा टाइम पे, अगर आउटपुट टाइम पे नहीं आया तो हम कैंपेन बिल्ड नहीं कर सकते। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके एंड पे, और हु इज दैट पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो ये सारा अगर स्कोप ऑफ द वर्क डॉक्यूमेंट पे अगर मेंशन्ड है, और इस चीज पे अगर काफी आप स्ट्रिक्टली एम्फासाइज कर रहे हो जब किसी भी कस्टमर को आप ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो थोड़ा एरर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे मिस्टेक्स, इसका चांसेस कम हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि यार प्रोजेक्ट स्मूथली चलेगा या कस्टमर बिल्कुल कभी आपको बिल्कुल। छोड़ के नहीं जाएगा, ये नहीं होता है बिजनेस में। जो कहते हैं ना रिस्क है, यही तो है रिस्क, है ना। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट वी डू। एक अकाउंट मैनेजर रखते हैं जो सिर्फ और सिर्फ, उसको प्रोजेक्ट से कोई लेन देन नहीं, वो सिर्फ कस्टमर का हालचाल पूछेगा, दैट्स इट। बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एब्सोल्युटली, रिलेशनशिप मैनेजर। और एजेंसीज में फास्ट मूविंग एजेंसीज जो कि आज के डेट पे से 100 करोड़ के ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं जो एजेंसीज हैं, या 50 करोड़ के ऊपर भी कर रहे हैं, जैसे बैंगलोर में बहुत सारे हैं वैसे, है ना। उनका एक जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है वो बहुत ही हाई पेइंग होता है, बिकॉज दैट फेलो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिटेनिंग द क्लाइंट। तो हाई पेइंग, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड टीम मेंबर होता है उनके टीम, इवन सेल्स टीम से भी ज्यादा। लाइक कितनी मीटिंग, मतलब कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं मेरे पास जैसे कि उनसे लाइक 2-3 महीने पहले सिर्फ मीटिंग क्लोज हुए एंड अब तक उनसे एक बार कॉल पे बात तक नहीं हुई है। तो कितने तो ऐसे हैं, तो लाइक वो टीम मैनेज करती है, तो लाइक ये चीज अच्छी है कि एक बार सबसे कॉल करके बात करनी चाहिए एब्सोल्युटली, थोड़ा टाइम बाद। कंसिस्टेंटली उन्हें न्यूज़लेटर्स भेजो, कंसिस्टेंटली हम उन्हें, एक हमारा बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं सीसीडी। सीसीडी हम्म यानी कि कैफे कॉफी डे नहीं, बट कस्टमर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट कॉल। एवरी सैटरडे संडे, यू नो, हर एक क्लाइंट को हम इनवाइट करते हैं एक फ्री ट्रेनिंग में, जहां पे हम सिर्फ यही बताते हैं कि आप अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं, जस्ट 7-8 पॉइंट्स। और वो कोई भी कर सकता है हमारे कंपनी में। जैसे सामने एक रियल एस्टेट का एक डेवलपर है, इधर से कोई लेट से डेंटल क्लिनिक कोई चला रहा है, तो सबको बुलाते हैं कि आप 2024 में डिजिटल कैसे यूज करके आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते। 7-8 पॉइंट्स पावर पॉइंट पे बताओ, उनको भी फ्री का ज्ञान मिल रहा है, वो भी खुश कि चलो कंपनी के पास इतना नॉलेज है, इनके साथ जुड़े रहेंगे तो हमारा ग्रोथ होगा। इसे बहुत सारे कंपनीज तो डेली बेसिस करते हैं, टेक कंपनीज डेली करते हैं, तो हम इसे वीकली अभी कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग अस अ लॉट। हमको मंथली करना चाहिए फिलहाल तो हाँ हमारे मंथली, लेवल पे। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप वीकली करना चाहिए एवरी स्टार्टअप को एटलीस्ट, ताकि इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप बिल्ड होता है व्हेन यू स्टार्ट गिविंग मोर देन यू गेट, सून यू स्टार्ट रिसीविंग मोर देन यू हैव गिवन। तो कस्टमर को हम जितना ज्यादा देंगे ना, व्हेन यू ऑलवेज गो 1 माइल एक्स्ट्रा, तो कस्टमर विल डेफिनेटली कम बैक टू यू, दैट वे दे विल डेफिनेटली फॉल इन लव विथ यू। सो दिस इज हाउ यू कैन रिटेन द कस्टमर्स। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यस। हम्म तो लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइक व्हाट डू यू थिंक के कैन समवन स्केल देयर एजेंसी जस्ट विद इंडियन क्लाइंट्स, मतलब कोई इंटरनेशनल क्लाइंट ले ही ना। काफी लोगों के दिमाग में है कि सर वो इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए होगा, $1,000 $2,000 यूट्यूब पे देख देख के लाइक सबकी वीडियोस। तो क्या सिर्फ इंडिया में काम करके एजेंसी स्केल हो सकती है? देखो द पॉइंट इज कि ये अगेन एक बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट और इंडियन क्लाइंट के साथ काम करने के लिए आपको स्किल्स भी अलग अलग चाहिए, विद द सेम स्किल, विद द सेम यू नो मैं कहूंगा एथिकेट्स या सॉफ्ट स्किल्स, यू कैन नॉट ग्रो इन इंटरनेशनल मार्केट। जैसे हम्म अभी हाल फिलहाल में मैं कंप्लीटली यूएई मार्केट को मैं बिल्ड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों का माइंडसेट वहां पे कंप्लीटली इंडियन माइंडसेट से अलग है, राइट। एंड ऑफ कोर्स द पॉइंट इज कि कोई भी ऐसे कंट्री में अगर आपके क्लाइंट हैं जिनका करेंसी आपके करेंसी से ऊपर है, तो रेवेन्यू और इनकम पर्सपेक्टिव से तो आप ग्रो करोगे ही करोगे, राइट। अनडाउटेडली अनडाउटेडली आप अफ्रीका में भी काम करोगे ना, आप हम्म सिंगापुर में काम करो, आप यूएई में भी काम करो, 2.5 घंटा लगता है यहाँ से जाने के लिए। क्लाइंट का 6-7 बेस बना है, आप उनसे एक महीने में एक बार मिल के भी आ सकते हो, राइट। तो डेफिनेटली नो, मैं तो बहुत बार ये भी कहता हूँ कि ये स्टार्टअप्स को, कि तुम फॉरेन इन्वेस्टर से ज्यादा फॉरेन बायर्स पे अगर हम फोकस करेंगे ना, तो हमारा कंट्री ग्रो होगा। वी नीड द आउटसाइड मनी टू कम इन एज ए रेवेन्यू, नॉट एज इन्वेस्टमेंट।
बट लाइक मेरा क्वेश्चन था कि लाइक बहुत लोग कर रहे हैं कि ट्राई, मतलब कई लोगों को, हर किसी के लिए इंटरनेशनल मार्केट नहीं बनी, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। लाइक हर कोई इंटरनेशनल मार्केट में नहीं कर सकता। किसी की लैंग्वेज बैरियर है, किसी की लाइक बात करने में एजुकेट बैरियर है, लाइक कोई रात को नहीं जाग सकता, फॉर जस्ट फॉर एग्जांपल, बिकॉज वहां पर रात को जागना पड़ेगा आपको। गॉट इट। बट कोई इंडिया में काम करना चाहता है अगर, तो वो ग्रो कर सकता है, नहीं कर सकता, जहां तक मैंने देखा है। और मैं सुनना चाहता हूँ आपका। डेफिनेटली मैंने अपने करियर में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इंडियन मार्केट में देखा है। इंडियन मार्केट में बिकॉज इंडियन क्लाइंट्स आर इजी टू रीच आउट, इजी टू क्लोज, और आपके साथ कल्चरल डिफरेंस उनका बिल्कुल भी नहीं है। राइट, बहुत इजी है इंडिया मार्केट को टैप करना। अब देखो बाहर के सारे कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर आप देखोगे, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजिंग पॉपुलेशन, है ना, चाइना के बाद इंडिया है। अगर इंटरनेट यूजिंग में आप अगर परसेंटेज वाइज देखो, इट इज जस्ट 70% ऑफ द पीपल इन इंडिया दे आर यूजिंग इंटरनेट। 70% लोग इंडिया में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। उसमें भी 90% जो लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो एंटरटेनमेंट में ही यूज कर रहे हैं। तो अभी तक इंडिया के अंदर डिजिटल पेनिट्रेशन हुआ ही नहीं है। तो वही, अब जो भी बिगिन करेगा, ठीक है, एज ए प्लेयर, एज ए ब्रांड, वो फर्स्ट मूवर होगा और फर्स्ट मूविंग एडवांटेज उसके मिलने वाला है। राइट। यही सुनना चाहता था, पता है क्या? बिकॉज कई लोग डाउट करते हैं, लाइक मैं क्या, अगर मैं बोलूं, मैंने तो काफी वीडियोस में सेम चीज बोली है, बट शायद कोई मेरी बात माने ना माने, तो मैंने एक बार आपके मुंह से सोचा कि आप बोल रहे हो, शायद लोग मान जाएं, बिकॉज आपका नॉलेज भी है इस चीज में ज्यादा मेरे से बहुत। तो लाइक ये चीज तो है, लाइक फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके पास हमेशा आएगा, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में ऑलरेडी ऐसी काफी एजेंसीज काम कर रही हैं, कर चुकी हैं, एंड जिनको रोज मेल्स आ रही हैं, रोज कॉल्स आ रहे हैं। तुम उनको छोड़कर अगर इंडियन क्लाइंट्स के पास जाओ, जिनके पास बहुत कम मेल्स, बहुत कम आउटेज आते हैं, यस। तो उनको समझाओ। करेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आर्यन, अगर कोई नया नया बंदा शुरू कर रहा है ना, उसे तो सबसे पहले अपने लोकल टाउन को ही स्टार्ट करना एग्जैक्टली, चाहिए। एग्जैक्टली। अब तुम अपने लोकल टाउन में जहां पैदा हुए वहां झंडा गाड़ नहीं पा रहे हो और सोच रहे हो कि मैं जाके यूएस में अपना ब्रांड बिल्ड करूं, इट इज नॉट डुएबल। ये सब हवा हवा, मुझे बोला हवा हवा वाले बातें हैं। द पॉइंट इज, देखो द सिंपल ऐसा है कि अगर आपको इंटरनेशनल ग्रो भी करना है ना, वो एक फेज आएगा जब आप ग्रो करोगे। इनिशियली आपको सबसे पहले अपने लोकल मार्केट को ही टैप करना पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट वे एक्चुअली, यू शुड बी गोइंग अहेड। तुमको सबसे पहली केस स्टडी तुमको लोकल मार्केट की ही मिलेगी। करेक्ट, लोकल मार्केट, क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करेगा बंदा। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे फॉर एग्जांपल एक लेट्स से एक टेक कंपनी है, वो सियाटल में है, उसको एक अपना ऐप बनवाना है या अपना वेब डेवलपमेंट काम करवाना है। तो अगर वो आउटसोर्स करना चाहता है इंडिया, तो वो उसके पास तो कंप्लीट इंडिया का मार्केट ओपन है, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी को हायर करेगा। राइट, वो क्यों सोचेगा कि मैं यार कोई फ्रीलांसर को क्यों हायर करूं, मैं क्यों बैंगलोर बेस उनके सिलिकॉन वैली इस टेक पार्क के अंदर एक अच्छी टीम को क्यों ना हायर करूं जो 20 साल पुरानी कंपनी है। हम्म। तो कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में देखो सारे के सारे चीजों में ना प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। राइट। अब इंटरनेशनल मार्केट जाना, अब देखो ना, इंटरनेशनल में लोग काम करना चाहते हैं, कितने ऐसे लोग होंगे हमारे चैनल के सब्सक्राइबर या आपके चैनल सब्सक्राइबर जो एक ढंग का एक मेल लिख सकते हैं या एक प्रॉपर एथिकेटेड लोगों से बात भी करने का। राइट। तो दीज ऑल आर स्किल्स एक्चुअली, है ना। तो ऑफ कोर्स स्किल इज रिक्वायर्ड। राइट आर्यन। तो आर्यन, ऐसे आप कैसे करते हो? आप तो काफी यंग एज में अपना बिजनेस कर रहे हो, हाउ एग्जैक्टली यू डू? फॉर एग्जाम्पल, लाइक किस वे में? लोकल मार्केट में या कैसे, हाउ एग्जैक्टली, व्हाट ओके, इज व्हाट? लाइक हाँ, हमने लोकल मार्केट, लाइक मैंने एक चैलेंज भी करा था कि, मतलब कई लोग कहते थे कि यार आपके पास केस स्टडीज हैं, आपके पास कुछ ना कुछ है जिससे आप करके क्लाइंट क्लोज कर देते हो एक मीटिंग में जाके। बट मैंने एक चैलेंज लिया कमेंट्स देख के कि आई विल क्लोज अ क्लाइंट विद इन 7 days। सिर्फ एक हफ्ता दिया था मैंने अपने आपको, बिना कोई केस स्टडी, बिना किसी चीज के, बिना कोई सॉफ्टवेयर, लाइक बिना किसी टीम के, कुछ भी नहीं था। मैं रिकॉर्ड करा सब कुछ लाइव, यूट्यूब पे अपलोडेड है। जाके मैंने मीटिंग्स पे बात करी है, मतलब फिजिकल जाके बात करी है, जिम ओनर्स के पास, रियल एस्टेट के पास, कोल्ड कॉल्स करनी है, वो दिखाया है कोल्ड कॉल्स करते हुए, स्क्रिप्ट दिया जो मैंने यूज करी, हर एक चीज। एंड मैं सिर्फ एक हफ्ते में 2 क्लाइंट्स लेके आया था, दोनों रियल एस्टेट के थे। अब लाइक अमाउंट बड़ी नहीं थी, लाइक मैं ये नहीं बोल रहा कि आप किसी के अमाउंट चार्ज करोगे 1 लाख 2 लाख, नहीं, 18,000 एंड लाइक 7-15,000 के आसपास पर मंथ की वो थी। yes, बट वो पॉसिबल है, एंड इंडिया में बहुत अमाउंट अभी भी अच्छी मानी जाती है, ऐसा कोई yes, of course, कंप्लीटली बिगिनर देखा है। yes, तो of course. वो देख लिया कि 10 लाख 20 लाख के आसपास यूट्यूब पे देख देख के वीडियोस लोगों के परफेक्टिव बन चुका है कि बहुत ईजी है। इतनी हो जाए तो हर कोई कर लेता है, लाइक अभी भी इंडिया में एवरेज सैलरी 20 से 50 हजार के बीच में ही है।
अभी अगर बात करो इंडिया के अंदर ही एक वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग फिनेंस सेक्टर, एक बैंक का काम हम कर रहे हैं। प्लस ब्रांड्स जैसे अमूल, इंडियन ब्रांड है, इनका वर्क। प्लस ऐसे एक राइस मिल है, एक सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट राइस मिल प्रोड्यूसर है, उनका कंप्लीट काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। सो स्कोप एवरीवेयर इज देयर। अब दिक्कत क्या है ना, लोगों को घर पे बैठे बैठे चाहिए भाई। आर्यन ट्वेंटीज में जो है ना, उनको घर में ना देखे, आप मेहनत किए, घर के बाहर गए, चार लोगों से बात की, यू मेट फोर स्ट्रेंजर्स, और उनके साथ आपने अपना वो बैरियर ब्रेक किया, और उन्होंने आप उनसे बात करने का आपने हिम्मत जुटाई कि मेरे पेट में भूख है, मेरे को खाना कहीं से भी कमाना है, राइट। और वो किसी को भूख ही अगर नहीं है, तो उसको ताज में भी लेके जाएंगे तो वो सिर्फ मेनू चेक करके आ जाएगा। और जिसको भूख है वो तो रास्ते पे उतर के भी रोड के साइड में खाना खाएगा ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। काफी अच्छा एग्जांपल दिया, ताज कैंड, ये सड़क पर है, अच्छा अब एग्जांपल था। तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे चाहे थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो, बट इतना कंट्रोवर्शियल है नहीं जितना लाइक लोगों ने बना रखा है, कि इंडियन एसएमए वर्सेस इंटरनेशनल एसएमए। सिंपल आंसर, फ्यूचर किसका है? देखो मेरे लिए तो फंडा कंप्लीटली सिंपल है, मार्केट मार्केट होता है। वो इंडियन है या इंटरनेशनल है। आप देखो नॉर्थ में, आप चंडीगढ़ में बैठा हूँ, मैं एक्सट्रीम साउथ पे ये कॉल ले रहा हूँ, तो मेरे लिए तो दिल्ली चंडीगढ़ मेरे लिए फॉरेन है। राइट। तो इट्स नॉट कि क्रॉस ज्योग्राफी अगर आप जाते हो ना, इसके बहुत सारे कल्चरल डिफरेंसेस है, राइट। दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स है। अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट जाना है ना, देन डेफिनेटली आपको स्किल्स भी आना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको अगर एक लाइन अगर इंग्लिश में बात करना नहीं आ रहा है, यू डोंट नो हाउ टू राइट एन ईमेल। मैं ये भी नहीं कह रहा है कि आपको पूरा शशि थरूर या तो हर्षा भोगले जैसा आपको इंग्लिश चाहिए। एटलीस्ट आप एफर्ट करो कि लोगों के साथ आप बातें करना शुरू करो लिटिल बिट। प्लस फॉरेन क्लाइंट्स के साथ बात करने का और काम करने का कल्चर भी अलग है, क्योंकि उनका टाइम जोन अलग रहेगा, राइट। अगर यूके शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि आप थोड़ा बहुत आफ्टरनून पे वर्क शुरू करो। अगर ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट है तो थोड़ा बहुत सुबह, यूएस शिफ्ट है तो आपको शाम को एक्टिव रहना जरूरी है। सो टाइम जोन विल बी डिफरेंट। और जो फॉरेन क्लाइंट्स होते हैं वो इतना माइक्रो मैनेज करेंगे नहीं। देखो इंडियन क्लाइंट क्या है, चलो आपने सेल वेल करवा दिया, ठीक है, बहुत उनको कन्विक्शन दिया, कॉन्फिडेंस दिया, वो बहुत खुश हो गया, लेकिन एक महीने के बाद आपको पूछेगा क्या आर्यन यार लीड्स नहीं आ रहे, वो डांस करने लगेगा। लेकिन स्पेसिफिकली अगर मैं यूएस ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स के साथ अगर मैं उनके कल्चर के मैं समझू, दे विल नॉट माइक्रो मैनेज। वो आपके रिपोर्ट्स को देखेंगे, दे विल बी नॉट वरिंग अबाउट द मनी, दे विल वरी अबाउट द वैल्यू दैट यू आर रिटर्निंग बैक। क्वालिटी, एग्जैक्टली। क्वालिटी पे काम करेंगे। तो आप इंटरनेशनल जाना चाहते हो ना, तो अपने ऑपरेशनल, अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस पे भी काम कीजिए। एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग टीम के साथ रहिए। आप अपने कंटेंट कॉपी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। एडवर्टाइजमेंट चला रहे हो तो ऑडियंस रिसर्च करना, ऑफर बिल्ड करना, इस चीजों में अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए। भाई कुछ करेंगे नहीं, हमें बस इंटरनेशनल क्लाइंट चाहिए। तो हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। प्लस इंटरनेशनल लोकेशन में अगर आप उनके लिए उनके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, तो कैलिफोर्निया जैसा एक जगह है, व्हाट डू आई से, कैलिफोर्निया कंज्यूमर, सीसीपीए कहते हैं उसे, कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट। तो हमारा एक पंगा हो गया था, हमें पता नहीं था कि यार ऐसा कुछ है करके। हमने क्लाइंट के लिए ई कॉमर्स के अंदर कुछ हमने प्रोडक्ट का कुछ प्रमोशन किया, कंपनी को वहां फ्लैग कर दिया गया, क्योंकि हम उनके कॉम्प्लायंस, जैसे जीडीपीआर है, ग्लोबल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, अगर आप यूरोप में अगर आप एड चला रहे हो तो आपको प्रॉपर तरीके से अपने प्रीवेसी पॉलिसी के पेजेस में जीडीपीआर क्लॉज डालना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लोकेशन में लीड जनरेशन का कैंपेन चलाने के लिए अलग अलग प्राइवेसी लॉ है। ये सारा चीजों का आपके पास अलग अंडरस्टैंडिंग है, होनी जरूरी है। एग्जैक्टली। ये सेम चीज हमारे साथ भी हुई थी। यस यस। लाइक हमने इंडिया के रियल एस्टेट में हम काम कर रहे थे, एंड अगर इंटरनेशनल कनाडा साइड जाएं, तो वहां पे सबसे पहले तो जो वो एड है उसकी टारगेट टारगेट मतलब टारगेट नहीं कह सकते हम, उसकी अलग से कैटेगरी आती है, इंडिया में नहीं आती वो। नहीं वहां पे नहीं। अलग से हाउसिंग कैटेगरी है, सबसे पहली गलती तो वहां पे हो गई थी हमसे। दूसरी, ऑफ कोर्स, वहीं पे प्राइवेट प्राइवेसी पॉलिसी ये सब चीजें वहां पे डालनी पड़ती है लीड्स फॉर्म में। एंड दूसरा क्या कि तुम उनको बिना ऐसे भी हमने कर दी थी वहां पे, एसएमएस ला देते, कोल्ड एसएमएस। वहां पे इलीगल है कि तुम अरे अगर किसी ने तुमको लीड नहीं दी है और तुम कोल्ड एसएमएस कर रहे हो, वो इलीगल है। वो हमने चला दिए थे, तो हमें बाद में पता लगा कि सर नहीं, इलीगल है, इलीगल, ठीक है, इसे बंद करो इसे। तो ऐसी कई चीजें तुम्हें टाइम के साथ सीखने को भी मिलती हैं, जो पता नहीं करेक्ट। होती, छोटी छोटी चीजें।
और आज तक मेरे को ज्यादा कोई डिफरेंस फील नहीं हुआ कि इंटरनेशनल क्लाइंट है या रेगुलर क्लाइंट है। आज इंटरनेशनल क्लाइंट लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनके टेम्परामेंट को समझना बड़ा बात है। पहले के जमाने में प्रॉब्लम था, हम सिर्फ कोल्ड ईमेल करते हैं। आप तो आज के डेट पे आप किसी भी डिसीजन मेकर को डायरेक्ट मैसेज डाल दो, डायरेक्ट डीएम करो, कितना चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खुल चुका है आज के डेट पे। सो टुडे इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग क्लाइंट्स, द बिगर प्रॉब्लम दैट आई फील कस्टमर को रिटेन करना और उसको वैल्यू ऐड देना। दैट इज द मेन प्रॉब्लम टुडे। एग्जैक्टली। एंड लाइक मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइक ये मेरे को ही पूछना है, एंड मैं बेसिकली सारे क्वेश्चंस ना मेरे जो हमने कम्युनिटी वगैरह है वहां से उठाए हैं, कमेंट सेक्शन से उठाए ओके हैं, ओके। कुछ हमारी टीम ने डिसाइड कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस वहां पे, बस कुछ क्वेश्चंस हमारे बीच बीच में है तो लाइक ये वो क्वेश्चन है जो सबने पूछा है, एंड हम मेरा भी है पर्सनली, हमारी टीम का भी है, कि हाउ टू हायर गुड पीपल, लाइक कैसे गुड टीम बनाई जाए। मतलब अब तक मेरे से बहुत गलतियां हुई टीम बनाने में, या फिर मतलब एक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 बंदे वो आए हैं, एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, तो 10 में से मैं कैसे एक सेलेक्ट करूं जो मुझे लग रहा है कि 10 के 10 सारे ही सेम है, सबकी सैलरी मेरे को सेम देनी है, सबका काम ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या मैं ऐसा करूं कि मेरे को 10 में से एक मेरे को बेस्ट मिल जाए अगले 1-2 हफ्ते में, कि हाँ भाई ये कुछ है कर सकता है। करेक्ट। देखो, सर्विस बिजनेस में मैन पावर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए सबसे ज्यादा आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इंटरव्यू प्रोसेस में। जब भी आपको कोई भी पोजीशन फिल करनी होती है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, आपको उनको 10 घंटे ऑफिस में बैठा के काम करना है। आप उस 10 घंटे में क्या कराओगे उनसे, उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओ। जॉब डिस्क्रिप्शन आप नेचुरली लिखो खुद, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट भी करना नहीं है, खुद लिखो कि वो आएगा बंदा तो आपको उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है। जैसे सोशल मीडिया का अगर कोई कैंडिडेट हायर कर रहे हो तो उसको लिखो कि शुड बी प्रोएक्टिव, मस्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, शुड कम अप विथ ओन आइडियाज ऑफ कॉपी एंड क्रिएटिव, मस्ट अंडरस्टैंड सोशल मीडिया मेट्रिक्स लाइक फॉलोइंग रीच, शुड वर्क ऑन कंसिस्टेंट ग्रोथ मिनिमम 5 to 10 month, शुड बी पंक्चुअल। जो भी आपको चीजें चाहिए एज ए फाउंडर, उसे आप नेचुरली पहले लिख लीजिए, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे अपना जॉब्स हो गया, इंडीड जॉब्स, लिंक्डइन जॉब्स, अपने स्टाफ मेंबर को दीजिए कि उनके सर्कल में अगर कोई एम्प्लॉय है जो स्विच करना चाहता है उनको दीजिए, फेसबुक ग्रुप में डालिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जैसे ही आपके पास सीरीज एप्लीकेशन आएंगे, तो लव एट फर्स्ट साइट करना ही नहीं है कि ये मेरे को अच्छा लग रहा है, मेरे गांव का है या मेरे कॉलेज का है। उसको एक टेस्ट कराओ। टेस्ट कराने का मतलब है सिर्फ सोशल मीडिया का, जैसे हमारे ऑफिस में डेली इंटरव्यूज होते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि कोई प्रोजेक्ट आ गया तो फिर हम रिक्रूटमेंट शुरू करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी ऑलरेडी स्क्रीन्ड कैंडिडेट्स रहते हैं ताकि हम जल्दी फुलफिल करें प्रोजेक्ट्स को। क्योंकि 30 एजेंसीज को हमें मैन पावर प्रोवाइड करना होता है कंसिस्टेंटली उनके मार्केटिंग ऑपरेशन में, तो हम कंसिस्टेंटली स्क्रीनिंग करते हैं। तो आर्यन इस पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक सोशल मीडिया में एसएमएमए के लिए हायरिंग करना है, तो आप एक इंटरव्यू का क्वेश्चन बना लो कि एक सोशल मीडिया का 7 days का प्लानर बना के लेके आ इस कंपनी के लिए, वो क्रिएटिव कॉपी सब कुछ उसके अंदर रहेगा। उसके लिए अब बोलोगे एक मेल लिख के लेके आओ, तो एक 250 वर्ड्स का एक ब्लॉग लिख ले, तो एक बेसिक आपको आइडिया आ जाएगा कि जो आप क्वालिटी सोच रहे हो, क्या वो क्वालिटी वो वर्क दे पाएगा क्या। अगर 20 लोगों ने आपके पास सीवी भेजा है, वो 20 लोगों को आप अगर असाइनमेंट भी भेज देते हो ना, उसमें से देखोगे नेचुरली 10 लोग वहीं बैकआउट कर जाएंगे। एग्जैक्टली, सही बात है। तो वहीं पे आपका नेचुरल फिल्ट्रेशन हो गया। 10 लोग वैसे भी मेरे साथ कंटिन्यू नहीं करने वाले थे, जो 10 लोग बच जाते हैं जो आपका काम करके देंगे, फिर देखो कि सबसे क्वालिटी एंगल से किसका अच्छा काम है, उनको शॉर्टलिस्ट करके आगे लेके जाओ पीआई में, पर्सनल इंटरव्यू में। पर्सनल इंटरव्यू में मैं बहुत 2-3 चीजें चेक करता हूँ हमेशा। मैं देखता हूँ कि बंदे का बैकग्राउंड क्या है। अगर बैकग्राउंड बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके वो कह रहा है कि यार मैं तो ऐसे ही आ गया इंटर्नशिप करने के लिए, मेरे को तो अगले साल यूएस जाना है, कनाडा जाना है, तो उसको तो वही फिल्टर कर देता हूँ, है ना। थोड़ा बैकग्राउंड चेक करता हूँ कि उसको जॉब की कितनी जरूरत है, राइट। वो अपने हमारे कंपनी के बारे में क्या रिसर्च करके पढ़ के आया है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो हॉबी में लिखता है सीवी में नीचे, फोटोग्राफी, डांसिंग, सिंगिंग। मैं सीधा पूछता हूँ किसी भी देखो आर्यन, आई टेल यू, किसी के भी जेन्युइनिटी को चेक करना है, जेन्युइननेस को चेक करना है, उनके हॉबी सेक्शन पे जाओ, उठाओ, फोटोग्राफी है, बोलो कि आर्ट एंड क्राफ्ट है, सोशल वर्क है, उनसे बोलो कि ठीक है कोई फोटोग्राफी दिखा जो तूने लिखा है, अपना इंस्टाग्राम में तो डाला होगा, तो वही पकड़ा कितना जेन्युइन है पता चल जाएगा। सही बात। एंड ऑफ कोर्स, छोटी चीज थी। तो ऑफ कोर्स बंदे आएंगे जाएंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट आने के बाद इंडक्शन जो होगा 15 दिन का, उसमें यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेन देम प्रॉपरली। जैसे कहते हैं ना,
यू डू, दे वॉच। पहले आप कीजिए, लेट देम वॉच, देन यू बोथ डिवाइड द टास्क एंड डू टुगेदर। पहले 3-4 दिन आप कीजिए, वो देखेगा, फिर दोनों मिलके कीजिए, फिर लास्ट के 4-5 दिन लेट देम डू, यू वॉच, फिर डेलीगेट कीजिए वर्क। तो ये प्रॉपर मेथड होता है टेक्निकली। जब भी हम इंडक्शन में किसी भी न्यू ज्वाइनी को काम कराते हैं, उनको अच्छी तरह से समझा दीजिए कि भाई तेरे परफॉर्मेंस को मैं इस तरह से ट्रैक करूंगा, ये पैरामीटर्स है, और इस पैरामीटर को मैं 30 तारीख को मैं बैठूंगा तुम्हारे साथ, तुमने क्या अचीव किया नहीं किया, उसके बेस में मैं तुझे ग्रेड दूंगा या एक रेटिंग दूंगा। अगर ब्लू कार्ड दूंगा, रेड कार्ड दूंगा, ग्रीन कार्ड दूंगा, अगर तूने बहुत अच्छा किया तो ग्रीन कार्ड, 3 महीने कंसिस्टेंटली अगर तेरा ग्रीन कार्ड है तो कंपनी की तरफ से तेरे को ये गिफ्ट मिलेगा, और कंसिस्टेंटली अगर आपका परफॉर्मेंस भी लो है तो आपको मैं रेड कार्ड दूंगा 3 महीने तक। अगर आपका रेड कार्ड आ रहा है तो आपके सर्विसेज को हम डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो कंपनी के पॉलिसी के बारे में क्लियर रहेंगे ना स्टार्टिंग से ही, तो बंदा खड़े होके काम करेगा। सही बात है। तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट मी जस्ट चेक कुछ क्वेश्चंस। ओके, इतना जल्दी पॉसिबल है कि 1 से 2 लाख पर मंथ की एजेंसी पे स्केल कर दो? एक कोट पढ़ा था, कहाँ पे पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से पढ़ा था, कब पढ़ा था, पहली बार सुना मैंने ऐसा कुछ। रिस्क मैनेजमेंट फी बीच में कोई चार्ज करते हैं, हमने तो ऐसा कुछ कभी करा नहीं। जल्दी ज्वाइन करते हो तो आपको आईफोन गिफ्ट मिलता है। पर मंथ कितना करोगे, आपकी कंपनी एंड आपकी पर्सनल?